प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की दोस्तों, आशा करते हैं आप सब प्रभु में सुरक्षित है। आज के हमारे टॉपिक है, क्या शैतान नरक का प्रभारी है? इस शैतान द मास्टर ऑफ हेल। एक आम गलत धारणा है कि शैतान नरक का प्रभारी है। अक्सर टीवी शोज, फिल्मों और किताबों में ये दिखाया गया है कि शैतान नरक का राजा या प्रभारी है और उसकी वहाँ पर हुकूमत चलती है और वो और उसके दीमक साथी वहाँ रहते हैं और मरे हुए लोगों की आत्माओं को पीड़ा देते हैं। पर वास्तव में शैतान आग की झील में खुद तड़प रहा होगा, ना कि किसी को सताने वाला। प्रकाशित वाक्य 20:10 कहते हैं, उनका बरवाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और जूता भविष्य रखता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। आखिर ये विचार कहाँ से आया है कि शैतान नरक का स्वामी है? यदि बाइबल से नहीं आया है तो कहाँ से आया? बहुत सी झूठी सोच दांते अलगिरी की महाकाव्य कविता द डिवाइन कॉमेडी से आ सकती है। कला के कई अन्य कार्य और साहित्यिक टुकड़े जैसे कि डैन ब्राउन की उपन्यास इन्फर्नो, दांते की नेतृत्व और चित्र शैतान को नरक के प्रभारी के रूप में अनुसरण करते हैं। दांते की कविता में पापियों के क्रूर वंश का वर्णन है। दांते विभिन्न स्तरों के नरक और शुद्धिकरण के माध्यम से यात्रा करते हैं और अनंत स्वर्ग में आते हैं। कविता से मृतकों, कैथोलिक विचारों जैसे कि शुद्धिकरण और मोहम्मद के उद्गम की रात, लैलत और मिराज के बारे में इस्लामी परंपराओं का एक सम्मेलन था। दांते का नरक का मध्ययुगीन दृश्य बाइबल की तुलना में कुरान से अधिक प्रभावित है। दांते की नरक की साहित्यिक दृष्टि को बार्टली केली ने अपनी पेंटिंग मैप ऑफ हेल में दुख की एक भूमिगत पनल के रूप में दर्शाया है। आग, ईंट, सीवेज और राक्षसों का एक भूमिगत परिदृश्य शैतान के साथ खुद इसके मूल में इंतजार कर रहा था। ये कला के रूप में बहुत परेशान करने वाला और प्रभावी है, लेकिन ये मनुष्यों की कल्पनाओं पर आधारित है, ना कि परमेश्वर के वचन पर। शैतान नरक का शासक नहीं है, ये परमेश्वर है जो प्रभारी है। लूका 12:4-5 में यीशु कहते हैं, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। यीशु यहाँ परमेश्वर की बात कर रहा है, वो किसी को भी नरक में फेंकने की शक्ति रखता है। प्रकाशित वाक्य 1:18 हमें बताते हैं, मौत और अधोलोक की चाबी यीशु रखता है। यीशु का इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण है। और मत्ती 16:18 यीशु ने सभी विश्वासियों को आश्वासन दिया कि अधोलोक के पातक भी उनके कलीसिया को पार नहीं कर सकते। आग की झील, जिसका उल्लेख केवल प्रकाशित वाक्य 19:20 और 20:10, 14:15 में किया गया है, सभी अपरिवर्तन विद्रोहियों और गिराए हुए स्वर्गदूतों दोनों के लिए सजा का अंतिम स्थान है, जिसका जिक्र मत्ती 25:41 पर भी है। उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीहा को अस्वीकार करने वाले सभी के लिए सार्वजनिक सजा आग की झील में डाली जानी है। प्रकाशित वाक्य 20:15। बाइबल नरक की बात बाहरी अंधकार के स्थान के रूप में करती है, जहाँ दांतों का रोना काटना होगा,
मत्ती 8:12-22-13 जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, उन्हें इस भयानक भाग्य का कोई डर नहीं होना चाहिए। मसीह और उसके बहाए गए खून में विश्वास करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल तक जीने के लिए किस्मत में है। शैतान नरक पर शासन नहीं करता है और ना ही अपने राक्षसों को, उन लोगों को पीड़ा देने में नेतृत्व नहीं करता है जो नरक चले गए हैं। वास्तव में बाइबल ये कहती है कि शैतान अभी तक नरक में नहीं गया है, बल्कि इटर्नल फायर शैतान की प्रतीक्षा कर रही है। ये स्थान मूल रूप से शैतान और राक्षसों को दंडित करने के लिए बनाया गया था, ना कि उन्हें शासन करने के लिए, एक राज्य देने के लिए। मत्ती 25:41 जब तक शैतान की निंदा नहीं की जाती और उसे हमेशा के लिए गड्ढे में फेंक नहीं दिया जाता, तब तक वो अपना समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिताता है। ये हमें आयुब 1:6-12 और पहला पत्रस 5-8 पर बताया गया है। उसे हमेशा आंदोलन की स्वतंत्रता नहीं होगी और वो ये जानता है पृथ्वी और समुद्र के लिए हाय, क्योंकि शैतान आपके पास चला गया है। वो रोज से बढ़ जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसका समय कम है। प्रकाशित वाक्य 12:12। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलते हैं इन सब बातों की? बाइबल साफ तौर पर यह पुष्टि करती है कि शैतान नरक का प्रभारी या राजा नहीं है, बल्कि वो खुद नरक जाने वाले हैं और उसका समय बहुत कम रह गए हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन।